हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ द स्विंग। और आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूं मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बेसिकली एक चैप्टर नहीं, एक पोअम, एक कविता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए और रेडी करके दे दिया है जिसमें इस पूरी पोअम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यानी पूरा हिंदी में अनुवाद है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आइए ताकि आप मेरे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स का जल्दी जल्दी से आंसर करें। ओके, एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग? जो चाइल्ड है, जो बच्चा बताया गया है इस पोअम में, इस कविता में, वो कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है स्विंग के बारे में, यानी झूले के बारे में। सो द आंसर इज The child feels that going up in the swing is the pleasantest thing a child can ever do. तो चाइल्ड है, यानी जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो ये फील करता है, वो ये महसूस करता है कि जब आप स्विंग में, झूले में ऊपर की तरफ जाते हो तो वो इस दुनिया की सबसे प्लेजेंटेस्ट थिंग है, यानी सबसे सुहावनी चीज़ है, सबसे खुशनुमा चीज़ है जो एक बच्चा अपने जीवन में करता है। तो वो बच्चा ये सोचता है कि एक बच्चा अपने जीवन में ये चीज़ सबसे बढ़िया कर सकता है और ये चीज़ सबसे हैप्पी मोमेंट है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जब जाता है तो उसे ऐसा लगता है बहुत तेज़ हवा उसके चेहरे पर आ रही है, ठंडी ठंडी एयर आ रही है, वो जैसे मानो उड़ रहा है और नीले आकाश को छू रहा है। तो ये सबसे प्लेजेंटेस्ट थिंग यानी सबसे सुहावनी चीज़ है जो कि एक बच्चा अपनी लाइफ में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड? कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र, यानी गांव का जो एरिया, गांव का जो क्षेत्र होता है वो होता है कंट्री साइड। नाम कंट्री है लेकिन कंट्री साइड का मतलब होता है गांव का एरिया। ओके, तो वो जो बच्चा है, वो जो बच्चा बताया गया है आपकी पोएम में, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड? बच्चा कंट्री साइड में यानी गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखता है? ओके, सो द आंसर इज द चाइल्ड कैन सी रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल इन द कंट्री साइड। जब बच्चा गांव में झूला झूलता है और ऊपर की तरफ जाता है, बहुत उससे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मानो जैसे हवा में वो उड़ने लग गया है। और जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो क्या क्या देखता है? वो सब कुछ बहुत दूर तक बिल्कुल फैला हुआ, खुला खुला देख पाता है, क्योंकि वो झूले में ऊपर की तरफ है अभी। तो वो क्या देख पाता है? रिवर्स यानी दूर तक नदियाँ देख सकता है, ट्रीज यानी हरे भरे पेड़ देख सकता है हर जगह, कैटल यानी कि मवेशी, यानी कि भेड़ बकरियां, जानवर जो वहाँ घूम रहे हैं गांव में, वो सब कंट्री साइड में, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें दूर तक बिल्कुल वो देख सकता है जब वो झूले में ऊपर की तरफ जाता है गांव में, यानी कंट्री साइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग? जब बच्चा डाउन द स्विंग, यानी झूले में इंसान ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर है, नीचे, तो बच्चा जब झूले में नीचे की तरफ आता है तब वो क्या देखता है? So the answer is the child sees the green garden and the brown roof while going down the swing. जब बच्चा नीचे की तरफ आ रहा होता है तो बच्चा ऊपर से क्या देखता है? बच्चा ग्रीन गार्डन देखता है, यानी हरे भरे बागीचे देखता है वहाँ पर, और जो घर के लोगों की जो छतें हैं, रूफ यानी गांव में जो छोटे छोटे लोगों के घर है या जो झोपड़ियाँ हैं, हट्स हैं, उनकी जो छतें हैं वो ब्राउन कलर की, भूरे रंग की वो देख सकता है। ब्राउन क्योंकि जो छतें हैं घर की वो यूजुअली ईंट से बनी हुई है, या फिर गांव वाले उन पे ब्राउन पेंट कर देते हैं, इसलिए ब्राउन रूफ। तो जब वाइल गोइंग डाउन द स्विंग यानी नीचे आते समय, झूले पर जब वो बैठा है, नीचे आते समय वो क्या देख रहा है? हरे भरे बागीचे और भूरे रंग की लोगों के छोटे छोटे घरों की छतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। इस पोएम में, इस कविता में जितने भी राइमिंग वर्ड्स यूज हुए हैं आपको उनको पेयर में, उनको जोड़े में लिखना है। सो द आंसर इज, पहला है स्विंग एंड थिंग यानी झूला और कोई चीज़, ब्लू एंड डू, ब्लू यानी नीला कलर, एंड डू यानी कोई चीज़ करना, वॉल एंड ऑल, वॉल मतलब दीवार, ऑल मतलब सब कुछ, वाइड एंड कंट्री साइड, वाइड यानी जब कोई चीज़ बहुत दूर तक दिख रही है, एंड कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र या फिर गांव का जो एरिया होता है, ब्राउन एंड डाउन, ब्राउन यानी भूरा कलर, एंड डाउन यानी नीचे। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं जो इस पोएम में यूज हुए हैं। नेक्स्ट, नेम द कलर्स मेंशन्ड इन द पोएम। इस पोएम, इस कविता में कई सारे कलर्स यानी रंगों का वर्णन हुआ है, यानी मेंशन करे गए हैं। तो लेट्स सी विच कलर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम। ब्लू फॉर द स्काई, ग्रीन फॉर द गार्डन एंड ब्राउन फॉर द रूफ। तो टोटल 3 कलर्स यूज हुए हैं इस पोएम में।
एक हुआ है ब्लू कलर यूज़, यानी नीला रंग। किसके लिए यूज़ हुआ है? नीले आकाश के लिए उन्होंने ब्लू कलर यूज़ किया है। दूसरा कलर जो यूज़ हुआ है वो है ग्रीन, यानी हरा रंग। वो किसके लिए इन्होंने यूज़ किए हैं? गार्डन, यानी हरे भरे बागीचों के लिए उन्होंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। एंड तीसरा कलर जो यूज़ हुआ है वो है ब्राउन, यानी भूरा रंग। किस चीज़ के लिए? रूफ के लिए, यानी गांव में जो लोगों की छोटी छोटी झोपड़े, जो छोटे छोटे घर होती हैं, उनके जो छतें होती हैं वो उस ईंट, ब्राउन कलर की ईंट से बनी हुई रहती है, या फिर गाँव वाले उस पर ब्राउन पेंट कर देते हैं। तो तीसरा कलर ब्राउन रूफ के लिए यूज़ हुआ है। तो 3 कलर जो यूज़ हुए हैं वो है ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के बाद अलग से मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इसी पोएम की एक्सरसाइजेस भी बताने वाली हूँ, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।